चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के एजाज़ से नवाज दिया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल दी। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में नून लीग के सदर नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत मुल्क की सियासी अस्करी क़यादत और मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों ने शिरकत की। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा है कि अमन की हमारी ख्वाहिश को कमज़ोरी समझने की गलती ना की जाए। मार्काए हक के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल और तारीखी फतह हासिल की। मीडिया हमारा फ़ख्र है। आप लोगों ने दुनिया को बताया कि हम सिर्फ सच बोलते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, मीडिया हमारा पिलर है, आपने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी। खुजदार में स्कूल बस पर हमले के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हमले के खिलाफ सियासी क़यादत हम आवाज़। चीनी कौंसल जनरल की बलूचिस्तान में स्कूल के बच्चों पर दहशतगर्द हमले की सख्त मजम्मत। कहा, चीन दहशतगर्दों के खिलाफ भी पाकिस्तान को मदद फराहम करेगा। उम्मीद है हुकूमत पाकिस्तान दहशतगर्दी का नेटवर्क ख़त्म करने में कामयाब होगी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक शुरका ने कहा, खुजदार में भारत की पुष्ट पनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज़ के जरिए सफाकी की गई। पाकिस्तान बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का हर कीमत पर खात्मा करेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का सुपर टैक्स में कमी, रियल स्टेट को रिलीफ देने का मुतालबा। IMF ने अब तक किसी मुमकिना रिलीफ पर इनकार या इकरार नहीं किया। तनख्वाहदार तबके समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए रिलीफ मांगा जा रहा है। पाकिस्तान को अपने जौहरी तहफ़्फ़ुज़ाती निज़ाम, कमांड एंड कंट्रोल ढांचे की मजबूती पर मुकम्मल एतमाद है। साबिक़ अमरीकी मुशीर क़ौमी सलामती जॉन बोल्टन की भारतीय मीडिया को बयान पर दफ्तर ख़ारजा का रद्द अमल। कहा, यह अमर काबिल अफसोस है। जॉन बोल्टन का बयान राजनाथ सिंह के बयान के बाद सामने आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सिर्फ 35 रोज़ की रिकॉर्ड मुद्दत में अंडरपास प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, इफ्तिताही तकरीब के इंतजाम का मुआयना किया। गवर्नर सिंध की सदर ज़रदारी और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात। कामरान रिसोरी का कहना है कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस में फ़ौज के पीछे सियासी क़यादत और पूरी कौम थी। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तरह मईशत की बेहतरी के लिए प्लान बनाया जाए। दुश्मन के खिलाफ फ़ौज सीसा पिलाई दीवार बनी, अब फौलादी मईशत बनाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा में 8 मकामात पर आग भड़क उठी। तलाश, शमशी खान और काला डाक के जंगलात समेत मुख्तलिफ मकामात पर आग लग गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग से कई किलोमीटर पर मौजूद जंगलात मुतासिर हुए हैं। आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ईरान और अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का 5वां दौर आज रोम में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया कि अमरीका ईरान की यूरेनियम अफजूदगी रुकवाना चाहता है तो जौहरी मुआहिदा नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने से रोक दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी ने यूनिवर्सिटी को ख़त में ट्रंप इंतज़ामिया के इक़दाम से आगाह कर दिया। कराची के इलाके लानी मुस्लिमाबाद में दूध की दुकान में डकैती। CCTV सामने आ गई। एक डाकू ने मास्क लगा रखा था, दूसरे का चेहरा वाज़ेह है। सिंध के स्कूल्स में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। स्कूल 1 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में पहले ही गर्मियों की तातीलात का ऐलान किया जा चुका। रहीम यार खान की अब्बासिया नहर में 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब। तैयार फसलों को नुकसान पहुंचा। तेज़ बहाव के बायस पानी आबादियों की जानिब बढ़ने लगा। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ़। महकमा आबाशी का कहना है कि नहर में पानी की फराहमी रोक दी गई है। आज सुबह शगाफ बंद करने का काम शुरू किया जाएगा।
अमरीकी रियासत वर्जीनिया में खुफिया एजेंसी CIA के मुहाफिजों की गाड़ी पर फायरिंग, एक शख्स हलाक। अरब मीडिया के मुताबिक हलाक होने वाले गाड़ी सवार शख्स ने CIA की सिक्योरिटी बाड़ जबरदस्ती अबूर करने की कोशिश की थी। भारतीय वजीर खारजा ने पाक भारत कशीदगी कम कराने में अमरीकी किरदार तस्लीम कर लिया। एक इंटरव्यू में जयशंकर बोले, अमरीका के पाकिस्तान और भारत दोनों से राबते थे, कई और मुल्क भी राबते कर रहे थे। ये फितरी बात है कि दो मुल्क तनाज़े में घिरे हों तो दीगर ममालिक राबते करके अपनी परेशानी का इजहार करते हैं, लेकिन जहां तक जंगबंदी का ताल्लुक है तो ये बात पाकिस्तान और भारत दोनों के दरमियान बराह रास्त तय हुई है। राजस्थान में वजीर आजम मोदी के खिताब पर अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी की कड़ी तनकीद। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, मोदी जी खोखली तकरीरें करना बंद करें। आपने ट्रंप के आगे झुककर भारतीय मफादात की कुर्बानी क्यों दी? सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों आपका खून खौलता है? आपने भारत की इज्जत पर समझौता किया है। हमारे जरूरी लोग हैं, जिसमें हमारा फाइनेंस एडवाइजर है और हमारे पार्टी के कुछ और लोग हैं, मैं भी समेत, उनकी एक मुलाकात जरूरी है। और अगर ये मुलाकात ये नहीं कराते तो फिर IMF के हवाले से मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि IMF के हवाले से जो हमारे पे लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे ने वाय सूबा है कि IMF के तमाम टारगेट्स पूरे किए हैं, पाकिस्तान के लिए किए, पाकिस्तान हमारा है। लेकिन अगर ये रवैया है तो फिर IMF की जो इनकी शराइत है उसके अंदर हम इनके साथ बैठेंगे भी नहीं और ना हम इनसे बात करेंगे। फिर ये जाने उनका काम जाने, इस तरह नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। 2 घंटे से ज़ायद वक्त की मुलाकात में पार्टी उमूर, सूबाई मामलात और बजट पर बात हुई। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन ने कहा कि हमारे लोगों की मुलाकात नहीं होने दी गई तो IMF की शराइत पर हम साथ नहीं देंगे। बजट के लिए हमारे 5-6 लोगों को बानी PTI से मिलने दिया जाए। पाकिस्तान की खातिर बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुल्क में हकीकी जमहूरियत की ज़रूरत है। अब सिस्टम को समझ आ जानी चाहिए कि डंडे के जोर पर यह नहीं चल सकता। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो बानी PTI हाजिर हैं। वज़ीर आला ने कहा कि वो पहले ही ड्रोन हमले की मजम्मत कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मुशावरती इजलास में अलीमा खान, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम, शानदाना गुलजार और शेर अली अरबाब की शिरकत। इजलास में बानी PTI की पार्टी उमूर से मुताल्लिक फैसलों पर मुशावरत। बानी PTI समेत पार्टी रहनुमाओं पर केसेस से मुताल्लिक भी बातचीत की गई। IMF का पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम और तरक्की में ताउन जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IMF के वफ़द की मुलाकात। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद से मुताल्लिक माशी इस्लाहात और मुस्बत नताइज पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। मैक्रो इकनॉमिक सतह पर इस्लाहात के साथ इदारा जाती इस्लाहात में भी तेज़ी लाई जाएगी। सिंध के स्कूल्स में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। स्कूल 1 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में पहले ही गर्मियों की तातीलात का ऐलान किया जा चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी स्कूल्स में तातीलात 1 जून ता 31 अगस्त होंगी। गर्म इलाकों के हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल 15 जून से 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। सर्द इलाकों के स्कूल्स में तातीलात 1 जुलाई से 31 जुलाई तक होंगी। पंजाब भर के स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में 28 मई से 14 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। बलूचिस्तान के गर्म इलाकों में 17 मई से 31 जुलाई तक गर्मियों की तातीलात का ऐलान किया गया है। कौमी असम्बली में भारत के सिंतास मुआहदे की गैर कानूनी मुअत्तली के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि हुकूमत भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात की रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात करे। कौमी असम्बली में ऑफ द ग्रिड कैप्टिव पावर प्लांट्स लेवी तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि IMF प्रोग्राम के तहत लेवी लगाना ज़रूरी थी। लेवी मरहलावार लगेगी, पहले 5%, फिर 10% और फिर 20% पर कैप हो जाएगी। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन भारत को दिहाइयों पुराने मुआहदे पर कायम रहना होगा। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान की बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की तरफ से भारत के साथ सिंतास मुआहदा मौसर और फ़ाल है। मुआहदे की रूह से कोई भी फरीक यकतरफा तौर पर मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता।
खान की अब्बासिया नहर में 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब। तैयार फसलों को नुकसान पहुंचा। तेज़ बहाव के बायस पानी आबादियों की जानिब बढ़ने लगा। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ। महकमा आबपाशी का कहना है कि नहर में पानी की फराहमी रोक दी गई है। आज सुबह शगाफ बंद करने का काम शुरू किया जाएगा। माशी बेहतरी आई है। मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन हो गया। गुज़श्ता 6 माह में बिजनेस कॉन्फिडेंस स्कोर 16% बढ़ा। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया OICCI ने सरमायाकारों के एतमाद पर मबनी सर्वे किया। सर्वे के मुताबिक कारोबारी शोबे का हुकूमत की पॉलिसीज़ पर एतमाद बढ़ा है। ताजिर बरादरी माशी सूरत हाल से मुतमईन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात हुई। वो पॉलिसियों का तसलसल और इस्लाहात चाहते हैं। गजा में 11 हफ्तों बाद इमदादी सामान की तरसील। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा के मुख्तलिफ इलाकों में 90 ट्रक्स ने इंसानी इमदाद पहुँचाई। इसराइली नाकाबंदी के बायस गुज़श्ता 2 रोज़ में फाका कशी से बच्चों समेत 29 फ़लस्तीनी शहीद। फाका कशी से फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 350 से ज़ायद है। गजा पर इसराइली बमबारी भी जारी। 24 घंटों में मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। कैथोलिक ईसाइयों के नए रूहानी पेशवा पोप लियो की गजा में मुकम्मल इमदाद की फराहमी बहाल करने की अपील। इसराइली वज़ीर आज़म का शहरियों के लिए जनूबी गजा में इमदादी सेफ जोन बनाने का ऐलान। मजीद कहा, यरगमालियों की रिहाई के लिए आरज़ी जंगबंदी पर तैयार है। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में फायरिंग। इसराइली सफारत खाने की खातून एहलकार समेत 2 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक एक मुश्तबा शख्स हिरासत में ले लिया। 30 साला इलियास रोड्रिगस का ताल्लुक शिकागो से है। गिरफ्तारी के वक्त उसने फ़लस्तीन की आज़ादी का नारा लगाया। सदर ट्रंप ने वाक़े को यहूद दुश्मनी करार दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि वाक़े के ज़िम्मेदारों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर ट्रंप को फ़ोन। मुमकिना ईरानी जौहरी मुआहदे गजा जंग पर तबादला ख्याल। इसराइली वज़ीर आज़म दफ्तर के मुताबिक ट्रंप ने यरगमालियों की रिहाई समेत नेतन्याहू के गजा जंग मकासद की हिमायत का इजहार किया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में 2 इसराइली सफारती एहलकारों की हलाकत पर भी बातचीत। और ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम जनूबी कोरिया के लिए रवाना। अरशद नदीम एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत करेंगे। अरशद नदीम को इवेंट से कबल तकरीब में अवार्ड दिया जाएगा। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 27 से 31 मई तक शेड्यूल है।